हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एनीमे प्रेम। विंड ब्रेकर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुवाकी एंडो के बारे में उमेमिया को बताता है और वो साकुरा, नीरे और सुओ से रिक्वेस्ट करता है कि अगले सुबह वो लोग फ्यूरिन के रूफटॉप पे मिले। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी लोग फ्यूरिन के रूफटॉप पे बैठे होते हैं, जिन्हें देखकर साकुरा कहता है कि इतने सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और तभी नीरे साकुरा को बताता है कि यहाँ पे फ्यूरिन के चारों किंग आए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम जैसा हमने सोचा था उससे काफी ज्यादा बड़ा है। और हम लोग देखते हैं कि सभी लोग उमेमिया का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी उमेमिया वहाँ पे आ जाता है और वो उनसे कहता है कि इतनी सुबह सुबह अगर तुम लोग आए हो तो इसका मतलब है कि तुम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सैंडविचेस और कॉफी लाया हूँ। जो देखकर साकुरा कहता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, जिसपे सुओ कहता है कि लगता है यहाँ पे पिकनिक चल रहा है। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ये सैंडविचेस सारे ताचिवाना ने तैयार की थी। और तभी हम सुगिस्ता को देखते हैं जो सबको कॉफी सर्व कर रहा होता है और ये देखकर नीरे उससे कहता है कि रुको मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और सुगिस्ता जैसे उन तीनों को देखता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। और सुगिस्ता नीरे और सुओ के सामने कप रख देता है, लेकिन वो साकुरा के सामने कप नहीं रखता। जो देखकर साकुरा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और चिल्लाने लगता है कि मेरा कप कहाँ है। और ये सुनकर सुगिस्ता काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो एक कप को क्रश करके साकुरा के सामने फेंक देता है। और ये देखकर साकुरा उससे चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर मैं इसमें कैसे कॉफी पीऊंगा। और तभी उमेमिया सुगिस्ता से कहता है कि तुम्हें इस तरह कप को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये सुनने के बाद सुगिस्ता उसी क्रश किए हुए कप को सीधा करके साकुरा को दे देता है। और ये देखने के बाद उमेमिया काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो सुगिस्ता को शाबाशी देते हुए कहता है कि अच्छा है तुमने कप को वेस्ट नहीं किया। और ये सब होने के बाद हिरागी उमेमिया से कहता है कि खाना वगैरह तो होते रहेगा, चलो अब हमें मेन टॉपिक पे आना चाहिए। जिसपे उमेमिया कहता है कि हाँ चलो अब हम शुरू करते हैं। तभी नीरे बीच में बोलता है कि चलो मैं बताता हूँ कि कल हुआ क्या है। तभी उमेमिया बोलता है कि नहीं, सुबाकी ने मुझे सारी बात बता दी है और कांजी ने भी मुझे थैंक्स बोला, इसका मतलब है कि तुम लोगों ने सारे चीज को अच्छे से संभाला। और तभी सुबाकी उन तीनों का शुक्रिया करता है उसकी मदद करने के लिए। तभी नीरे कहता है कि अगर हमें कुछ बताना ही नहीं था तो हमें आज बुलाया क्यों गया। तभी उमेमिया साकुरा से बोलता है कि कल तुम एंडो से मिले तो तुम्हें कैसा लगा, तुम्हारा क्या कहना है उसके बारे में। जिसपे साकुरा कहता है वो तो बहुत बेकार है। और ये सुनकर उमेमिया हंसने लगता है और कहता है कि मैंने सुबाकी से सुना है कि एंडो तुम में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो इसीलिए मुझे लगा क्यों ना मैं एंडो के बारे में तुम्हें और ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो आज मैं शुरू से तुम्हें स्टोरी बताता हूँ कि बॉब फ्यूरिन बना कैसे था और यही कारण है कि मैंने यहाँ पे सभी लोगों को बुलाया है। जो सुनकर नीरे कहता है कि मुझे पता है बॉब फ्यूरिन कैसे बना है। बॉब फ्यूरिन तब बना था जब उमेमिया के ग्रुप ने इस स्कूल में एंटर किया था। जिसपे उमेमिया कहता है कि हाँ ये तो बस बेसिक स्टोरी है। और उमेमिया कहता है कि आज जो स्टोरी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उन्हें हम ही ने पीछे छोड़ा था जब हमने बॉब फ्यूरिन को क्रिएट किया था और ये स्टोरी है शैडो की। तभी उमेमिया नीरे से पूछता है कि तुम्हें बॉब फ्यूरिन के बारे में डिटेल में कितना पता है। तो नीरे अब एकदम डिटेल में बताने लगता है और कहता है कि कहानी शुरू होती है आज से 2 साल पहले अप्रैल 7 को। और कहता है कि फ्यूरिन हाई स्कूल इसलिए फेमस था क्योंकि इसमें काफी ज्यादा बदमाश लड़के थे और यहाँ हमेशा फाइट होते रहती थी। और तभी 5 स्टूडेंट इस स्कूल को ज्वाइन करते हैं और जिसमें सबका एम्बिशन एक ही था और ये ग्रुप उमेमिया का ग्रुप था। और उस समय फ्यूरिन की लड़ाई होती रहती थी बाहर के स्कूलों के साथ। और तभी उमेमिया और उसके ग्रुप ने सभी स्कूल के ग्रुप को चैलेंज किया और इन लोगों ने एक एक करके सभी ग्रुप को हरा दिया और धीरे धीरे ये लोग फ्यूरिन के टॉप पे आ गए, वो भी काफी कम टाइम में। इवन इनके सीनियर भी इन्हें नहीं रोक पाते थे और इन्होंने अपने दुश्मनों को भी धीरे धीरे अपना साथी बना लिया और धीरे धीरे इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस पूरे स्कूल में ही फैला दिया। और इसके बाद धीरे धीरे फ्यूरिन के अंदर जितनी भी लड़ाइयाँ होती थी वो कम हो गई। और फिर 1 साल बाद उन्होंने ऐसा किया जो कि कभी नहीं हुआ था। उन सभी ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो इस टाउन को प्रोटेक्ट करेंगे और ऐसे ही फ्यूरिन बॉब फ्यूरिन बना। और नीरे की ये कहानी सुनकर सब कोई उसका तारीफ करते हैं। जिसपे हिरागी बोलता है कि कहानी इतना भी सिंपल नहीं था। जिसपे उमेमिया कहता है कि हाँ तुमने सही बोला। तभी नीरे कहता है कि आज मुझे लगता है फ्यूरिन के बारे में एक ऐसी स्टोरी सुनने के लिए मिलेगी जो मैंने आज तक नहीं सुना है। तभी हिरागी उमेमिया से कहता है तुम तो बस लीडर के साथ लड़ रहे थे और मुझे तो एक साथ 30 लोगों से लड़ना पड़ रहा था। और तभी साकुरा बोलता है कि इस स्टोरी में तुम शैडो की बात कर रहे थे, इसका क्या मतलब था। तभी नीरे बोलता है कि वो शैडो एंडो है ना। जिसपे उमेमिया बोलता है कि हाँ ये सच है लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। और तभी वो नीरे से पूछता है कि तुम्हें एंडो के बारे में कितना पता है। जिसमें नीरे कहता है कि वो एक लेजेंड है। और तभी साकुरा को याद आता है कि सुओ ने कहा था कि एंडो इतना फेमस है कि वो भी उसे जानता है। वो एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था जिसने अपना ही एक ग्रुप बनाया था और वो हमेशा फाइट करते रहता था और वो तो अपने सीनियर्स के खिलाफ भी जीत जाते थे। और एंडो का जो ग्रुप था वो छोटा सा एलाइट मेंबर का ग्रुप था जो हमेशा फाइट करते रहता था। वो लोग सिर्फ फ्यूरिन के मेंबर्स को ही नहीं बाहर के मेंबर्स को भी काफी बुरी तरह से पीटते थे। और नीरे कहता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि जब उनकी फाइट होती है तो फाइट के बाद कुछ नहीं बचता। इसका मतलब ये है कि अगर तुम एंडो के सामने आए तो तुम खत्म हो। और बाय फ्यूरिन के लिए यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। इसके बाद भी उमेमिया ने उसे डिफीट किया और बाय फ्यूरिन यूनिफाइड हो गई क्योंकि एंडो
एंडो का ग्रुप और उसका एम्बिशन अलग था, इसलिए उन्होंने फ्यूरिन को छोड़ दिया और इसी वजह से उन्हें शैडो बुलाया जाता है। उमेमिया और एंडो की सोच बिल्कुल अपोजिट थी और उमेमिया की वजह से ही फ्यूरिन काफी ज्यादा शांत हो गया था और यही कारण हो सकता है कि वो उमेमिया से बदला लेना चाहता हो। और ये सुनने के बाद उमेमिया कहता है कि नीरे, तुम्हारी स्टोरी में दो गलतियां हैं। पहला ये कि वो लोग बदला लेने के लिए कोई एक्शन नहीं लेते हैं, पर अभी का सिचुएशन देख के ये लगता है कि वो लोग फ्यूरिन के खिलाफ है। जिसपे नीरे बोलता है कि कोई बात नहीं, तुमने तो उन्हें पहले भी हराया है, तो इस बार भी हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। जिसपे उमेमिया कहता है कि यही तुम्हारी दूसरी गलती है और वो उससे कहता है कि उन्होंने फ्यूरिन को रिजेक्ट नहीं किया था, वो अपनी मर्जी से फ्यूरिन छोड़ के गए थे और उन्होंने ऐसा तब किया था जब फर्स्ट ईयर ओवर हो चुका था। जिसपे साकुरा बोलता है कि इसका मतलब ये है कि फ्यूरिन को यूनिफाइड करने में पूरे 1 साल लग गए थे और ये सुनकर नीरे घबरा जाता है और तभी उमेमिया उन्हें बताता है कि हमने कभी उन्हें हराया ही नहीं था और कहता है कि जैसा तुम्हें पता है, बाय फ्यूरिन बनने के बाद हमने ये प्रॉमिस किया था कि हम इस टाउन को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन एंडो और उसका ग्रुप ये चाहता था कि फ्यूरिन पहले की तरह हो जाए। वो एक ऐसी जगह बनाना चाहते थे जहाँ पे हमेशा लड़ाइयाँ होती हो, जहाँ पे नए नए चैलेंजेस हो। हम लोगों ने एंडो के ग्रुप के खिलाफ काफी ज्यादा फाइट किए, लेकिन किसी भी बार क्लियर विनर नहीं मिल पाया और हम लोगों ने बाकी के ग्रुप के साथ भी लड़ाई किया और उन्हें अपना दोस्त बना लिया, जिसकी वजह से फ्यूरिन का इन्वायरमेंट बदलने लगा। फ्यूरिन पूरी तरह से डिसिप्लिन हो गई थी और ये देखकर एंडो और उसकी ग्रुप का इंटरेस्ट फ्यूरिन से खत्म हो गया और उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो लोग फ्यूरिन को छोड़ देंगे। और जो कियोस और वायलेंस वो लोग चाहते थे कि फ्यूरिन के अंदर आए, उन्होंने वो कियोस और वायलेंस अपने ही अंदर डाल लिया। जो सुनकर नीरे कहता है कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो शैडो था जो चला गया। जिसमें उमेमिया कहता है कि हाँ, लेकिन अब वो दोबारा आ रहा है। मुझे ये तो नहीं पता कि वो क्यों आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो लोग ये चाहते हैं कि फ्यूरिन पहले की तरह हो जाए, जिसमें कियोस और वायलेंस भरा हो। और ये सुनकर सभी शांत हो जाते हैं और तभी साकुरा हंसने लगता है और कहता है कि अच्छा है कि वो लोग हमारे पास आ रहे हैं, इससे हमारा समय बचेगा, हमें उनके पास नहीं जाना होगा। तभी साकुरा उन सबसे कहता है कि तुम्हें डर लग रहा है क्या? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने कौन है, हमें तो बस उन्हें हराना है जो भी हमारे रास्ते के बीच में आएंगे। और साकुरा कहता है कि मुझे अपने आप पे हंसी आ रही है, क्योंकि मैं पहले कहते रहता था कि मैं नंबर 1 बनने के लिए लड़ूंगा, लेकिन जब से मैं इस टाउन में आया हूँ, यहाँ के लोगों ने मुझे काफी ज्यादा प्यार किया और मुझे काफी चीजें सिखाई। तो इस टाउन को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं किसी के साथ भी फाइट कर सकता हूँ और हम लोग जिसे प्यार करते हैं उसे प्रोटेक्ट करना हमारा काम है और यही तो वो फ्यूरिन करती आई है। और साकुरा की ये बात सुनकर सभी लोग वहाँ पे शॉक हो जाते हैं और तभी उमेमिया याद करता है कि ताचिबाना ने उसे साकुरा के बारे में ये बताया था कि साकुरा पुराने फ्यूरिन के बारे में ही जानकर इस टाउन में आया था। और ये सब सोच कर उमेमिया काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो साकुरा से कहता है कि मुझे काफी ज्यादा खुशी है कि तुम इस टाउन में आए। और वो साकुरा से कहता है कि तुम रेडी रहना कि अगर तुम्हारे पास मौका आए एंडो को संभालने का, तो तुम उसे संभाल लेना, क्योंकि ये काफी ज्यादा रेयर है कि एंडो किसी और पर्सन में इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाए और क्योंकि उसने तुम में इंटरेस्ट दिखाया है तो तुम्हें सतर्क रहना पड़ेगा। और साकुरा कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं रेडी रहूंगा, बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हारा शिकार छीन लिया। जिसपे उमेमिया बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम चिंता मत करो, क्योंकि एंडो का मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जब वो फ्यूरिन में था तो हमने आपस में कभी लड़ाई ही नहीं की थी। और ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। जिसपे साकुरा कहता है कि तुम तो कह रहे थे कि तुमने एंडो के ग्रुप के साथ काफी बार फाइट की है। जिसपे उमेमिया कहता है कि हाँ, मैंने कहा था कि मैंने एंडो के ग्रुप के साथ फाइट किया था, ना कि एंडो के साथ, क्योंकि उस टाइम में उस ग्रुप में एक और लेजेंड हुआ करता था। ये सुनकर नीरे और सुगो कहते हैं कि हमने तो उसके बारे में कभी सुना ही नहीं है। जिसपे नीरे कहता है कि अगर लेजेंड है तो वो भी एंडो की तरह ही होगा। जिसमें उमेमिया बोलता है कि नहीं, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो तो एंडो से काफी ज्यादा ताकतवर है, वो एक ऐसा इंसान है जिसे मैं आज तक नहीं हरा पाया। और ये सुनने के बाद वहाँ पे सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और नीरे भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और पूछता है कि ऐसा कौन सा इंसान है जिसे तुम नहीं हरा पाए। जिसपे उमेमिया कहता है कि उस बंदे का नाम चिका टाकेशी है और वो फ्यूरिन के हिस्ट्री का सबसे ज्यादा ताकतवर बंदा है। और सीन सी प्रोतार हम लोग एंडो को देखते हैं जो एक दुकान से आइसक्रीम लेके बाहर आता है और वो जैसे ही एक गली में जाता है, वहाँ के सीन को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे लोग थे जिन्हें किसी ने पीटा था और हमें पता चलता है कि इन बंदों को और किसी ने नहीं, चिका टाकेशी ने हराया था। और तभी एंडो कहता है कि तुमने ये क्या किया? जिसपे चिका कहता है कि मुझे यहाँ पे पटाखे फोड़ने थे, पर ये लोग रास्ते के बीच में आ गए। जिसपे एंडो बोलता है कि हाँ, गलती इन्हीं की थी। तभी एंडो चिका से पूछता है कि तुमने इन्हें एक पर एक चढ़ा के क्यों रखा है? जिसपे वो जवाब देता है कि अगर फायरवर्क्स जलाना है तो इन्हें ऐसे ही रखना होगा। और वो एक लड़के के सर पे दिवाली का रॉकेट रख के छोड़ देता है, लेकिन उसके बाद वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और कहता है कि मैं चाहता था कि ये रॉकेट और भी ऊपर जाए, और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे और भी लोगों को हराना होगा ताकि मेरी ढेर को और भी ऊंचा कर सकूं और तभी शायद मेरा रॉकेट और भी ज्यादा ऊपर जाए। और इसी के साथ हमारा ये सीजन यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।